नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो तो उसका एंड क्या होता है? तकरीबन डाइवोर्स। कोई भी मैट्रिमोनियल केस आपका कोर्ट में पेंडिंग हो, चाहे 125 का हो, चाहे वो डीवी एक्ट का हो, चाहे वो 498 हो, यानी कोई भी केस हो, अंत में होता क्या है, जो हस्बैंड या वाइफ जो होते हैं वो चाहता है कि हमें दूसरे पक्ष से डाइवोर्स मिल जाए। तो कई बार क्या होता है, जो वाइफ होती है वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल करती है, और कई बार जो होता है हस्बैंड वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल करता है, चाहे किसी भी ग्राउंड के अंतर्गत वो केस फाइल करे कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, कई बार जो कोर्ट होती है जब डाइवोर्स की जो डिग्री ग्रांट करती है, तो वो हस्बैंड को ये भी कहती है कि आप अपनी वाइफ को इतनी अमाउंट जो है परमानेंट एलिमोनी के रूप में, यानी कि एक मुश्त किस्त के रूप में आप अपनी वाइफ को दें। मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहाँ पर जो हस्बैंड है उसको इतनी बड़ी रकम परमानेंट एलिमनी के रूप में अपनी वाइफ को देने के लिए कहा जाता है, तो हस्बैंड के पास कई बार इतनी रकम नहीं होती है कि वो अपनी वाइफ को परमानेंट एलिमनी के रूप में दे सके। कई बार तो जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि चलो इतनी अमाउंट दे के अगर हमें छुटकारा मिलता है तो कोई बड़ी बात अच्छी बात है। लेकिन कई बार जो हस्बैंड होते हैं उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती है, या उनकी जो हैसियत है इतनी नहीं होती है कि अपनी वाइफ को वो परमानेंट एलिमनी के रूप में एक बड़ी रकम दे पाएँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट के बारे में जो कि बहुत अच्छी जजमेंट है और जो पति लोगों के लिए बिल्कुल उनके हक में आई है। फ्रेंड्स, इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत बड़ी रकम जो है पति को देने के लिए कहा गया था उसकी पत्नी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई कि उसको अपनी वाइफ को अब इतनी रकम नहीं देनी पड़ेगी। क्या है पूरी जजमेंट के पूरे फैक्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखते रहे ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें, आपको पता लग सके कि जजमेंट पूरी क्या है। फ्रेंड्स, इस केस में क्या था, हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल किया था कोर्ट में कि मुझे अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए। जो ग्राउंड हस्बैंड ने लिए थे वो ये लिए थे, क्रूअल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर उसने डाइवोर्स का केस कोर्ट में फाइल किया था कि मुझे अपनी पत्नी से डाइवोर्स मिले। तो फ्रेंड्स, कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, जो डाइवोर्स की डिक्री थी वो हस्बैंड की फेवर में ग्रांट कर दी कि हस्बैंड को उसकी वाइफ से डाइवोर्स मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एक मुश्त रकम है, यानी कि परमानेंट एलिमनी के रूप में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को 15 लाख रुपया देगा, प्लस 10,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंस के रूप में भी वो अपनी पत्नी को देगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर पति जो है कई बार कई बार तो पति कहता है कि चलो ठीक है, इतनी अमाउंट देकर अगर मुझे डाइवोर्स मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, पति के पास इतना पैसा नहीं होता है, या वो किसी भी कारण से अपनी पत्नी को इतनी अमाउंट देना नहीं चाहता है, या कोई भी कारण हो, या उसकी इतनी हैसियत नहीं होती है। तो पति लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि वकील साहब, अगर हम अपनी पत्नी को परमानेंट एलिमनी के रूप में इतना पैसा ना दें, अगर हम केस ही लड़ें कि हमारी जो हैसियत इतनी नहीं है कि हम अपनी पत्नी को इतना पैसा दे सकें। तो फ्रेंड्स, इस केस में भी ऐसा ही था। पति को लगा कि जो परमानेंट एलिमनी के रूप में 15 लाख रुपए कोर्ट ने उसको उसकी पत्नी को देने के लिए कहा है, पति ने देखा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है या मैं अपनी पत्नी को इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ। इस ऑर्डर के खिलाफ जो पति है वो हाई कोर्ट गया, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो अपील थी पति की वो खारिज कर दी, और पति को कहा कि वो अपनी वाइफ को इतनी अमाउंट तो उसको देनी ही पड़ेगी। तो हस्बैंड यहाँ SLP यानी कि स्पेशल लीव पटिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसकी उसने अपील डाली, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूरे फैक्ट देखे, अच्छी तरह से देखा कि जो पति की इनकम है, या पति के पास जो एसेट हैं, या पति की लाइबिलिटीज़ क्या है, या पति पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सभी बातों को उसने देखा। और सब कुछ देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लोअर कोर्ट यानी फैमिली कोर्ट को ये ऑर्डर दिया कि वो जो है एक बार फिर से पूरे केस को देखे, और साथ में ये भी देखे कि हस्बैंड पर लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसके पास एसेट क्या है, या कितने पैसे वो कमा रहा है। अच्छी तरह से एक बार फिर स्टडी करे केस को, क्योंकि जो अमाउंट लगाई है फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड के ऊपर वो कुछ ज़्यादा लग रही है। तो एक बार दोबारा से इस केस के प्रॉपर फैक्ट देखे जाएँ और लॉ के अकॉर्डिंग दोबारा एक बार फैसला किया जाए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को 6 महीने का समय दिया कि जो 6 महीने के बीच बीच में जो फैमिली कोर्ट है वो अपना जो फैसला है वो सुनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखें कि जो फाइल जो होती है जो सुप्रीम कोर्ट से मार्क होकर दोबारा फैमिली कोर्ट में आती है या किसी भी लोअर कोर्ट में आती है, तो वो जो कोर्ट है, क्योंकि वो फाइल जो है सुप्रीम कोर्ट से आई है, मार्क होकर आई है, तो उसको एक बार दोबारा अच्छी तरीके से देखेंगे कि वाकई जो मेंटेनेंस लगी है वो ठीक है या नहीं ठीक है, पति पर लाइबिलिटीज़ क्या है, उस पर जिम्मेवारी क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या उसकी इनकम क्या है या नहीं है। सभी फैक्ट देखने के बाद एक बार दोबारा जो लोअर कोर्ट है फैमिली कोर्ट है वो अपना जो डिसीजन देगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगती है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।